हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप ये जान पाएंगे कि परीक्षा में जो अभी क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है। साथ ही हमने इस वीडियो में लगभग सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर और सुचारू ढंग से कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है, जिसमें हमको अल्फ़ाबेट की कोडिंग दी हुई है। ये जो पहला लेटर क्लस्टर है, इसमें शब्दों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में वही संबंध के आधार पे हमको तीसरे से चौथा लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल 90% सवाल हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किंग KING, और इसको जो कोडित किया गया है वो किया गया है HFKD के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। इसी प्रकार से H होता है 8 पे, F होता है 6 पे, K होता है 11 पे और D होता है 4 पे। वर्टिकल इनका डिफरेंस देख लेते हैं पहले। तो 11 से अगर 8 पे आए मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। 9 से लेके 6 पे आए -3 हुआ। 14 से लेके 11 पे आए -3 हुआ और 7 से लेके 4 पे आए -3 हुआ। मतलब इनकी प्लेस वैल्यू में -3 किया गया है, तो हमें हमारा उत्तर मिला है। FRKM को देख लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, K होता है 11 पे और M होता है 13 पे। इसमें से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब इनके लेटर लिख लेते हैं। 3 पे होता है C, 15 पे होता है O, 8 होता है H पे और 10 पे होता है J, COHJ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है, लेकिन इस बार अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्रश्न है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हम ऐसे केस में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, XJ, उसके बाद दिया हुआ है AG, फिर दिया हुआ है D और फिर दिया हुआ है अंत में GA। हम इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ साइड में लिख लेते हैं। X की प्लेस वैल्यू होती है 24, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, इसी प्रकार A की प्लेस वैल्यू होती है 1, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, D होता है 4 पे और G होता है 7 पे और A होता है 1 पे। देखते हैं क्या डिफरेंस बन रहा है। अगर हम 24 से लेके 1 पे आए, या A की अगर हम सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखें तो वो होती है 27, तो ये कितना हो जाता है, +3 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 24 से लेके 27 +3, और फिर देखिए यहाँ पे A से लेके यहाँ पे 1 से लेके 4 पे आए तो ये +3 हुआ। 4 से लेके 7 पे आए तो ये +3 हुआ, और इसी टाइप से यहाँ पे देखिए 10 से लेके 7 पे आए -3 हुआ। 7 से लेके 10 पे आए यहाँ -3, और 4 से लेके 1 पे आए तो -3 हुआ। तो +3 -3 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम +3 कर देंगे तो साथ में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 10, और इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27। 27 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको मिलता है 24। 10 पे हमको मिलता है J और 24 पे हमको मिलता है X। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है ये। इसमें क्या कहा गया है, 5 व्यक्ति JNPRS उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट या डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आता है तो हम डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा प्लस का साइन बनता है, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत साउथ दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट दिशा होती है। हमसे क्या कहा गया है, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना रहता है हमको, लेफ्ट और राइट का। यहाँ पे इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। जिस तरफ आपका राइट है उस तरफ राइट, और जिस तरफ आपका लेफ्ट है उधर लेफ्ट होगा। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके मतलब एक सीधी पंक्ति इस प्रकार है, यहाँ पे इस प्रकार से एक ये सीधी पंक्ति है, और उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में मुख करके
बैठे हुए हैं, सभी लोग इस दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। 5 स्थान है तो 1 2 3 4 और ये 5। अब हमसे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। JNRPS उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। J और S के बीच में केवल N बैठता है। J और S जो है उनके बीच में N बैठता है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं J यहाँ पे बैठा है और अगर J यहाँ पे बैठा हुआ है और S यहाँ पे है तो उनके बीच में N है। एक संभावना ये होती है, दूसरी ये होती है कि अगर S यहाँ पे है तो J यहाँ पे होगा और उनके बीच में N बैठा हुआ है। अब आगे हमसे कहा गया है S P के ठीक बाईं ओर बैठता है। S जो है P के ठीक बाईं ओर बैठता है, मतलब इस प्रकार का है। S अगर यहाँ पे है तो P ठीक बाईं ओर, P यहाँ पे होगा, P का जो लेफ्ट है वो यहाँ पे होगा। अब देखिए अगर S यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिर P कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर S यहाँ पे बैठा है तो फिर P को यहाँ पे होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो N पहले से ही बैठा हुआ है। तो फिर क्या होगा, ये नीचे वाला कट जाएगा और P कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है, J R के ठीक दाईं ओर बैठा है। R जहाँ बैठा है J उसके दाईं ओर बैठा हुआ है। तो J अगर यहाँ पे है तो R कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो किस प्रकार की सिटिंग बनेगी, R J N S P। अब हमसे एक बार फिर से इसको टैली कर लेते हैं कि जो कंडीशंस थी वो सब सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। J और S के बीच केवल N बैठता है। J और S के बीच में केवल N है। S और S P के ठीक बाईं ओर बैठता है। S जो है P के ठीक बाईं ओर बैठता है। J R के ठीक दाईं ओर बैठता है। R यहाँ पे तो J उसके दाईं ओर बैठा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठता है ये हमको ज्ञात करना है। बायां छोर कहाँ पे हो गया, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया दायां छोर राइट। दूसरे स्थान पे ये पहला स्थान है तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, J। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम आई है और हमसे कहा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला हमको टर्म ज्ञात करना है। अब इसको गौर से देखें तो हम पाते हैं यहाँ पे जो नंबर्स हैं 144, 121, 100, 81, 64, ये जो हैं ये सभी किसी न किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हैं। तो जैसे 144 किसका पूर्ण वर्ग है, ये है 12 का पूर्ण वर्ग। 121 किसका है, 11 का। साथ ही हम इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और S की प्लेस वैल्यू होती है 19। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और ये हो जाएगा 10 का पूर्ण वर्ग। L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और ये हो जाएगा 9 का पूर्ण वर्ग। फिर यहाँ पे अब जो हमको दिया हुआ है वो क्या है, G मतलब 7 और उसके सामने है 8 का पूर्ण वर्ग। तो अब कैसे चलें, देखिए 12 से लेके 11 पे आए, फिर यहाँ पे 10 से लेके 9 पे आए, 21 से लेके 19 मतलब -2, 14 से लेके 12 मतलब -2। यहाँ पे नंबर्स में -1 हो रहा था, तो अब 8 में से अगर -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। और इसमें से अगर -2 करेंगे 7 में से तो ये क्या हो जाएगा, 5। 5 पे कौन सा लेटर मिलता है, ई मिलता है। तो E49 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टर को इस प्रकार से कूटबद्ध किया हुआ है, अंकल को इस प्रकार से कूटबद्ध किया हुआ है और सैन को इस प्रकार से लिखा जाता है। उस भाषा में मिस्टीक को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले वाले को कैसे लिखा हुआ है, MISTER। इसको कैसे कूटबद्ध किया गया है, 925301। प्लेस वैल्यू से देखें तो डायरेक्ट हमको कोई कनेक्शन मिलता है क्या, देखते हैं। M होता है 13 पे, ये होता है 9 पे, IS होता है 19 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे और R होता है 18 पे। तो प्लेस वैल्यू से तो यहाँ पे हमको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है। हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग की गई हो, मतलब M का अर्थ हो गया 9, I का अर्थ हो गया 2, S का अर्थ हो गया 5, T का अर्थ हो गया 3, E मतलब O और R मतलब 1। इसकी पुष्टि के लिए हम दूसरे वाले कोड पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UNCLE
और इसका कोड दिया हुआ है 84670। कॉमन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा ई कॉमन, यहाँ पे ई कॉमन है और ई को यहाँ पे कैसे कोडित किया गया है, 0 के रूप में। यहाँ पे भी ई को 0 के रूप में कोडित किया है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग हुई है ये। और आखिरी में क्या दिया हुआ है हमको, तीसरा क्या दिया हुआ है, सेन, SEN। इसको लिखा गया है 504 में, तो ई यहाँ पे भी 0 है। एस देखिए, एस यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 है। और एन देखते हैं, एन इस वाले में 4 था तो यहाँ पे भी 4 है। अब हमसे किसका कोड पूछा गया है, मिस्टीक का, MISTIC। तो M का क्या कोड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, I का क्या कोड हो जाएगा 2, S का क्या कोड हो जाएगा 5, T का क्या कोड हो जाएगा, T का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, I का कोड हमने देखा ही था 2, और C का क्या कोड है, C ये रहा 6 पे। 925326 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिगर से संबंधित प्रश्न है। इस फिगर को पूरा करना है हमको, वो आकृति का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाए, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये वाला जो रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे है, तो इस वाले हिस्से में ये ऊपर वाली रेखा कैसे आ जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। और ये जो ट्राइंगल है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे, नीचे ये एरो की डायरेक्शन थी, तो इसके अपोजिट यहाँ पे ये एक और एरो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ये एरो दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं इस प्रकार से। ये ठीक से बना नहीं है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस प्रकार से, ऐसा एरो बन जाएगा। तो ये वाली आकृति कहाँ पे दिख रही है, ये वाली आकृति हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही पूरी दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे प्रकार के प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। हेयर को कैसे कोडित किया गया है, HAIR। इसको कैसे लिखा गया है, SJBI। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, H 8 पे, A 1 पे, I 9 पे और R होता है 18 पे। इसी टाइप से देखें तो S होता है 19 पे, J होता है हमारा 10 पे, B होता है 2 पे और आखिरी में लिखा हुआ है I होता है 9 पे। SJBI है ये। देख, वर्टिकल कोडिंग करते हैं, 18 से लेके 19 मतलब +11, 1 से लेके 10 मतलब +9, 9 से लेके 2 मतलब -7। वर्टिकल में नहीं मिल रहा है, डायगोनली करके देखते हैं। 8 से लेके 9 पे आए +1 हुआ, 1 से लेके 2 पे आए यहाँ पे भी +1 हुआ, 9 से लेके 10 पे आए यहाँ +1 हुआ और 18 से लेके 19 पे आए तो +1 हुआ, तो डायगोनली +1 हुआ है। इसकी पुष्टि के लिए दूसरे वाले पे चलते हैं, POLE। इसकी प्लेस, इसका क्या लिखा हुआ है, हमको दिया गया है FMPQ। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं सीधे, 16, 15, 12 और 5, 6, 13, 16 और 17। तो देखते हैं 16 से 17 +1, 15 से 16 +1, 12 से 13 +1 और 5 से 6 +1। सभी जगह +1 हुआ है। मैनी को कैसे लिखेंगे, MANY। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 13, 1, 14, 25। +1 कर देंगे डायगोनली तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा ZOBN। ZOBN ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। इन संख्याओं के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी के आधार पे हमको ऑप्शन में से हमारा विकल्प उत्तर के रूप में चुनना है। कौन सी संख्या दी हुई है, 46, 138 और उसके बाद 414। तो जब भी नंबर से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो हमको ऐसे केस में क्या करना होता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो या संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा तुलनात्मक रूप से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की जगह गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। तो अब देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 46 और उसके बाद दिया हुआ है 138। अगर हम 46 में 3 का गुणा कर दें तो हमको 138 मिलता है। 6 तिया 18 हासिल का या 1, 3 चौक 12 और 1 13, मतलब × 3 हुआ। और 138 में अगर हम 3 का गुणा करें तो देखते हैं 414 मिलता है क्या, 138 गुणित 3, 8 तिया 24 हासिल का आया 1, 3 तिया 9,
3, ये 138 है तो 3 तिया 9 और 2, ये हासिल के 2 आए थे हमारे पास, 3 तिया 9 और 2 11, हासिल के आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे 414, मतलब गुणा 3 करने पे हमको 414 मिल रहा। पहली संख्या में 3 का गुणा किया, फिर दूसरी संख्या में भी 3 का गुणा किया। देखते हैं ऑप्शन में ये कौन से वाले ऑप्शन में मिल जाएगा हमको। 38 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो 38 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो हमको 114 मिलेगा क्या। 38 इंटू 3, 4, हासिल क्या है 2, हाँ जी 114 मिल गया। अब उसके बाद देखिए 114 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 342 मिलेगा क्या। 100 में अगर 3 का गुणा करेंगे 300, 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 42। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। तो जब भी सिलोजिज्म का प्रश्न आता है हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑल क्रैक्स आर चिप्स, तो अगर ये वाला सर्कल क्रैक्स के लिए है तो ये क्या है, ये चिप्स में है, तो चिप्स का ये वाला सर्कल बन जाएगा, ये चिप्स हो जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स, तो ड्रिंक्स भी चिप्स वाले सर्कल के अंदर ही यहाँ पे आ जाएंगे, ये ड्रिंक्स हो गए। हाँ, अब हमसे क्या पूछा गया है, कंक्लूजन कौन कौन से दिए गए हैं। सम ड्रिंक्स आर नॉट क्रैक्स, ड्रिंक्स और क्रैक्स का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली तो हमको दिख ही नहीं रहा, ये अलग है और ये अलग है, तो इसको तो निश्चित रूप से पालन करता है, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा देखते हैं, ऑल चिप्स आर क्रैक्स, चिप्स का सर्कल बड़ा है और क्रैक्स का सर्कल छोटा है, तो ये वाला हिस्सा तो क्रैक्स नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। दिए गए दो चिन्हों प्लस और माइनस और दो संख्याओं 6 और 25 को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। दो चिन्ह कौन कौन से आपस में बदलने, प्लस और माइनस को बदलना, और संख्या कौन कौन सी बदलनी, 6 और 25 को बदलनी। तो सीधे हम बदल के देखते हैं क्या समीकरण बन रहा है। 4 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस की जगह हम प्लस लिख देंगे, 6 और 25 था तो 6 की जगह हम लिख देंगे 25, उसके बाद हो जाएगा डिवाइड, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा गुणा, फिर 25 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 6 और प्लस की जगह -14। इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो बॉडमेस नियम लगा देंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 4 धन 5 गुणित 6 -14। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 धन 30 -14, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 -14। और आगे बढ़ते हैं, 34 में से 14 घटाने पे 20 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।